बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे एक शेर के साथ के सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। तो जनाब, आजकल क्योंकि पाकिस्तान में ख़त व किताबत का दौर है और पाकिस्तान उसी दौर में चला गया कि यहाँ पे ख़त लिख के एक दूसरे के साथ जो है वो राब्ते किए जाते हैं। आज एक और ख़त आया है और वो ख़त पढ़ के बड़ा अफ़सोस हुआ है जनाब। और ख़त था हमज़ा शहबाज़ साहब की जानिब से मरीम नवाज़ साहिबा को, जो वज़ीर आला हैं पंजाब की। और हमज़ा शहबाज़ साहब ने 2 अरब की ग्रांट के लिए एक ख़त लिखा है कि जी उनको उनके हलके की डेवलपमेंट के लिए 2 अरब की ग्रांट जो है वो दी जाए। अब हमज़ा शहबाज़ साहब पे तरस इसलिए आया है कि ये वही हमज़ा शहबाज़ हैं जिनके वालिद साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं और अभी भी मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब हैं। फिर हमज़ा शहबाज़ साहब खुद कॉस्मेटिक किस्म के वज़ीर आला रह चुके हैं पंजाब के, और इसी सूबे के जिसकी वज़ीर आला उनकी कज़न भी हैं, कज़न सिस्टर हैं मरीम नवाज़ साहिबा। तो उनको उन्होंने ख़त लिखा है और सिर्फ़ 2 अरब के लिए उनको ये ख़त लिखना पड़ा है। जो खुद वज़ीर आला रह चुके हैं, जिनके वालिद साहब ने 10 साल जो है वो वज़ारत आला का मनसब सँभाला पंजाब के अंदर, और अब वो दूसरी बार वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। तो कितने बुरे हालात हैं हमज़ा शहबाज़ साहब पे कि वो 2 अरब के लिए जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के आगे जा रहे हैं। फिर बातें एवें ही नहीं होती कि कहीं न कहीं पे इनके ख़ानदान में जो है वो मसाइल चल रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एक ब्लॉक हैं और शहबाज़ शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज़ साहब जो हैं वो दूसरे ब्लॉक हैं। और जिस तरह की वज़ारत आला मिली, अफ़सोस तो तब भी बहुत था कि जिस तरह एक बेबस किस्म का वज़ीर आला रहे हमज़ा शहबाज़ साहब, उनके दौर में जितनी बार उनको हटाया गया और जितनी बार दोबारा से वो अदालतों के भी मामला चलते रहे, तो वो कोई अपनी सीएमशिप को इतना एंजॉय नहीं कर सके। हाँ, लेकिन जब शहबाज़ शरीफ साहब का दौर था, उस दौर में एक किस्म के हमज़ा शहबाज़ साहब जो हैं वो वज़ीर आला ही थे। जब उनके वालिद साहब वज़ीर आला हुआ करते थे पंजाब के सूबे के, तो तब बड़ा असर और रसूख था हमज़ा शहबाज़ साहब का। आज ये नौबत आ गई है कि उनको मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो ख़त लिखना पड़ता है। अब जब ख़तों का ज़िक्र आए जनाब, तो फिर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का ज़िक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है? दौर है काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का, और काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को शायद अब होश के टीके लगवाने चाहिए, क्योंकि काज़ी साहब अभी तक ये बार-बार कहते दिखाई देते हैं कि जनाब नहीं, मेरे दौर में बैरूनी मुदाखलत के मामलात नहीं हुए, मेरे दौर में ज़्यादा शिकायतें नहीं आईं। हालाँकि जितनी शिकायतें इस दौर में देखी गईं, उतनी किसी और दौर में, किसी और जज के दौर में बैरूनी मुदाखलत की बातें नहीं हुई। काज़ी साहब का एक अजीब तरह का ये दौर चल रहा है और काज़ी साहब सत्तू पी के सो रहे हैं। उनके जो अदलिया के लोग हैं, जजेस हैं, जिन्होंने अब ये फैसला किया, वो ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे जजों को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि जनाब आपने ये फैसला क्यों कर लिया है कि फैसले जो हैं वो मेरिट पे होंगे, बाहर से कोई मुदाखलत नहीं होगी, किसी का जो है वो गैर आइनी हुक्म नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद वो सारे जजेस जिन्होंने ख़त लिखे या बैरूनी मुदाखलत पे जो है वो काफ़ी तगड़ी एक रेजिस्टेंस शो की, तो वो आजकल ज़ेर-ए-ताब हैं और उनके खिलाफ अब थोक के हिसाब से रेफरेंस आ रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब इन रेफरेंसेस की हकीकत क्या है कि जो 5 जज हैं, वो उनके खिलाफ अब रेफरेंस आए हैं। उसमें जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं, जिन्होंने अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट जॉइन की है, और उसके बाद बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये वो जज हैं। अगर इनकी हिस्ट्री की बात की जाए कि क्यों इस वक़्त जो इनके खिलाफ रेफ़रेंस आ रहे हैं, ये रोज़ जो किसी जज पे एक नया रेफ़रेंस आ जाता है, तो उसकी वजह क्या? अब अगर बारी-बारी बात करें तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब से अगर शुरू करें, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज हैं, जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले पे जो एक रेफ़रेंस लेके आया गया था कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल में शामिल होंगे, तो उन्होंने उस रेफ़रेंस को उड़ाया। तो उसकी सज़ा अब उनको ये दी जा रही है कि जनाब उनके खिलाफ जाली डिग्री की बातें हो रही हैं। अब ये नून लीग के दौर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही इनको जज तैनात किया था। तो क्या उस वक़्त इनकी जो वेरिफ़िकेशन थी डॉक्यूमेंट्स की, वो नहीं की गई होगी? तब सारे मामला चेक करके उसके बाद इनको जज तैनात किया गया था। तो आज उन पे ये रेफ़रेंस लेके आना, वो इस चीज़ का को ज़ाहिर करता है कि पीछे जो मकासद हैं इन शिकायतों के, इन रेफ़रेंसेस के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए जा रहे हैं, तो मामला फिर उसी तरह जाता है जिस तरह मुज़ाहिर नकवी साहब को जो है वो मजबूर किया गया और उनको घर तक छोड़ के आना पड़ा इनको, कि आप अगर किसी एक आईनी इदारे के जिसका जो अपनी तजावज़ करे अपनी हदूद से,
उसकी बात अगर नहीं मानते, उसके बयानिए के साथ नहीं खड़े होते, तो आपको घर तो जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जनाब बात करते हैं बाबर सत्तार साहब की। अब उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब उन उसके पीछे क्या मकासद हैं। बाबर सत्तार साहब वही जज हैं जिन्होंने ऑडियो लीक्स वाले मामले को जो है वो कैरी किया और उसके अंदर जिस तरह उन्होंने जो इदारे हैं, इदारों के सरबराह हैं, उनको जिस तरह बार बार नोटिस जारी किए, उस पर जिस तरह के हुक्मनामे आए कि किस तरह जो है वो 4 मिलियन पाकिस्तानियों का डेटा जो है उसको लीक किया जा सकता है, तो उसके बाद जो है अब उनके ऊपर भी सख्तियां आ गई हैं। फिर जनाब तीसरे नंबर पे अगर बात करें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, तो इनका तो खौफ वैसे ही बहुत ज्यादा है। इसी वजह से तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को सीनियोरिटी की बेस पे काजी फायज ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके गए, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जिस तरह के लापता अफराद के मामले पर रिमार्क्स आए, जिस तरह उन्होंने रगड़ा दिया, उसके बाद उनके खिलाफ भी जो है वो ये सारे मामला बनते हैं रेफरेंसेस वाले। और वो जाहिर बात है कहीं से भी इनको इनकी आंख का तारा तो नहीं हो सकते, उनको अब इस चीज़ की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना जनाब, कि वो कैसे किसी सबसे ताकतवर इदारे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। फिर जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं, ये भी उन्हीं जजेस में इनका शुमार होता है जो जिन्होंने ख़त लिखा था, वो जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, जिन्होंने बैरूनी मुदाखलत के मामलात को डिस्कस किया था। तो अगर इनकी बात करें तो अब सिर्फ उन 6 में से 2 जजेस जो हैं वो समन रिफत साहबा और एजाज इसहाक साहब जो हैं वो बचे हैं। बाकी तकरीबन सबको रगड़ा आ गया कि जनाब आपकी ज़रूरत कैसे हुई है, आपने बैरूनी मुदाखलत की बातें की हैं। फिर जनाब उसके बाद शहजाद मलिक साहब हैं। शहजाद मलिक साहब ने जिस तरह पिछले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट के जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जिस तरह मामलात को टेकअप किया, जिस तरह के फैसले किए, उन उसकी बुनियाद पे वो जो सरगोदा के जज साहब थे मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने उनको खत लिखा और उसके बाद जो बड़े तगड़े फैसले आए, बड़े तगड़े हुक्मनामे आए जस्टिस शहजाद मलिक साहब की जानिब से। फिर एक तकरीर की थी उन्होंने जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम किसी आईनी इदारे का आलाकार नहीं बनेंगे। फिर उन्होंने उसी तकरीर में ये भी बात की कि अगर हमारी इज्जत नहीं की जाएगी या हमारी इज्जत के खिलाफ बातें होंगी, तो फिर हमसे भी कुछ अच्छा जो है वो ये उम्मीद अच्छे की ना रखें। फिर उसके अलावा जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने भी ये बात की थी कि जो मामलात अब देखे जाएंगे वो मेरिट पे देखे जाएंगे। फिर ये सारी वजूहात हैं जनाब कि जिसकी बिना पर, जिनकी वजह से अब ये तमाम जो जज हैं वो ज़ेर ताब हैं और काजी साहब जो हैं वो दूसरी जानिब बिल्कुल सत्तू पी के सो रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि उनका दौर है, उस दौर के अंदर क्या चल रहा है। उस दौर के अंदर जो जज हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा कि जनाब हम बैरूनी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, या जो हम मेरिट पे फैसले होंगे या जो आइन और कानून कहता है उसी के मुताबिक फैसले होंगे, तो उसकी बुनियाद पे जो है उनके साथ अब इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि उनको जो है वो रेफरेंस उनके बारे में दायर किए जा रहे हैं, कहीं पे जाली डिग्री, कहीं पे करप्शन और कहीं पे जो है वो जो फैसले किए गए हैं उन्हीं की बुनियाद पर उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर कर दिए गए हैं। तो अब जनाब इसके बाद फिर लगता यही है कि अगर 7 जजेस हैं टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ऐसा करें आपके जो चीफ जस्टिस साहब है ना आमिर फारूक साहब, उनको उठाएं, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद कर दें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फैसले किए जाएं, जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वही जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में देख लिए जाएं। और क्योंकि ये जज गुस्ताखी कर बैठे हैं, इन्होंने खत लिख दिया, तो उसके बाद इनको जो है वो फारिग कर दिया जाए, इनको घर भेज दें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ताले लगाएं, सुप्रीम कोर्ट में आमिर फारूक साहब को ले जाएं और वहाँ पर सारे मामला देखें। अब अगर इन 2 जजेस की बात की जाए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब को भी बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, एक तो जस्टिस मुनीब साहब हैं और दूसरे अतर मनीला साहब। तो इनके बारे में भी जो खबरें हैं वो यही हैं कि जनाब पूरी तहकीकात की गई हैं कि किसी ना किसी तरह से इनको खंगाला गया कि कुछ निकल आए, कुछ ऐसी चीज़ निकल आए जो इन पे डाली जाए और उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया जाए। लेकिन इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ जो है वो अभी तक मिली नहीं है कि अतर मनीला साहब, क्योंकि वो जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, अतर मनीला साहब शुरू से जो सियासी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव नहीं है, शुरू से जो सियासी रहनुमा है ना, उनको, उनके लिए अगर उनके हक में किसी ने सबसे ज़्यादा बात किया तो जस्टिस अतर मनीला साहब हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए भी कहा था कि इनकी ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा। तो वो उनके खिलाफ भी आजकल क्योंकि काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं, तो जो है वो कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ निकल आए जस्टिस मुनीब साहब के लिए, या जो जस्टिस अतर मनीला साहब हैं। फिर अगर किरदार की बात की जाए जस्टिस मंसूर शाह साहब की, तो वो हमेशा काजी साहब को रेस्क्यू करते हैं।
हर बेंच में मतलब जिसमें काजी साहब का नाम आता है, वो अब कमेटी क्योंकि बेंच तश्कील देती है, तो उसमें वोट हमेशा जो जस्टिस मंसूर साहब हैं उनका काजी साहब के साथ ही होता है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, अगर उनका आप केस देखें, वो जब केस सुन रहे होते हैं, जिस तरह के उनके रिमार्क्स आते हैं, उससे बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो काजी साहब के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन जब फैसला आता है तो उनका वोट हमेशा जो है वो काजी साहब के साथ आता है। तो काजी साहब खुद भी एक मोहरे का काम किरदार अदा कर रहे हैं, और काजी साहब के जो फैसले हैं, अगर अब उनको देखा जाए, आज की ही एक और ख़बर है, और उस खबर के मुताबिक जनाब पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर कितने फैसले जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, कि काजी साहब के दौर में कितने को फैसले पेंडिंग पड़े हैं, आपको वो बताते हैं कि जनाब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 30 जून की तारीख के दस्तयाब डेटा के मुताबिक 58,469 मुकदमात फैसलों के मुंतजिर हैं। अब जनाब इन ये जो मामला आते हैं कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो क्या काजी साहब का सिर्फ काम अब यही रह गया कि जो केसेस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ हैं उनसे बदला कैसे लेना है, वो चाहे मखसूस नशिस्तों का केस हो, वो बल्ले के निशान का केस हो, या सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एप्लीकेशन ले जाए, उसके बेंच में काजी साहब ने खुद बैठना है, और तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो पूरा उन्होंने डंडा कराना है कि जनाब नहीं, मैं यहाँ पे जब तक बैठा हूँ ना, आपके लिए जो है वो कोई इंसाफ नहीं है। तो काजी साहब को चाहिए कि वो होश के नाखुन लें, और अब ही कम अज़ कम अपनी रिटायरमेंट से कुछ माह पहले ही, आगे 1 महीने की तो छुट्टी भी आ जानी है, दिन बड़े थोड़े से बचे हैं, लेकिन अगर इसी तरह आप जाते हैं तो तारीख के कुछ अच्छे सफ़ात में अपना नाम नहीं लिखवाएँगे। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।